लखनऊ की सुबह अक्सर ठंडी होती है, मगर कुछ घरों में सुबह से पहले ही फैसले गर्म हो चुके होते हैं। हवेली के वरांदा में नीम के पेड़ के नीचे अरीबा झाड़ू लगा रही होती है। हाथ चल रही हैं, मगर दिमाग कहीं और अटका हुआ है। थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठी जाकिया बेगम चाय के घूंट के साथ अरीबा को देख रही होती हैं। उनकी नजर में सवाल नहीं, सिर्फ हिदायत होती है। जाकिया बेगम ठंडी आवाज में कहती हैं कि आज घर जल्दी साफ होना चाहिए। अरीबा बिना ऊपर देखे जी अम्मी कहकर अपना काम तेज कर देती है। इस घर में सवाल पूछे नहीं जाते, सिर्फ काम बढ़ा दिए जाते हैं। रसोई में सना रोटी सेक रही होती है और अरीबा सब्जी काट रही होती है, चुपचाप, जैसे दोनों जानती हो कि ज्यादा बोलना महंगा पड़ सकता है। सना धीरे से पूछ बैठती है कि आज अम्मी का रवैया कुछ अलग लग रहा है। अरीबा बिना रुके ये कह देती है कि रवैया कब अलग होता है, बस हम रोज उसका मतलब बदलते रहते हैं। इसी बीच रसोई के बाहर से जकिया बेगम की आवाज आती है, कॉलेज लेट होने की याद दिलाते हुए। सना घबराकर जी अम्मी कहती है और बैग उठाकर निकल जाती है। जाते वक्त वो एक बार अरीबा को देखती है। छोटी बहनें अक्सर वो सब देख लेती हैं जो बड़ी बहनें सालों से चुपचाप सह रही होती हैं। मिड मॉर्निंग में ड्राइंग रूम के पर्दे आधे खुले होते हैं। जकिया बेगम सोफा पर बैठी होती हैं और उनके सामने पड़ों की रिश्तेदार शाहनाज खान बैठी होती है। शाहनाज लड़के के बारे में बताती है, सरकारी नौकरी, ठीक ठाक परिवार। जकिया बेगम सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, क्या लड़की को घर संभालना आता है? शाहनाज जी बिल्कुल कहने ही वाली होती है कि जकिया बेगम बात काट देती हैं। उनके लिए बस कुछ नहीं होता। शादी जज्बात से नहीं, नियम से चलती है। दरवाजे के पास अरीबा पानी का ग्लास लेकर खड़ी होती है। वो बात सुन लेती है। उसके कदम रुक जाते हैं, हाथ हल्का सा कांप जाता है। कुछ फैसले नाम लेकर नहीं होते, बस आवाज सुनकर समझ आ जाते हैं। दोपहर को अरीबा अपने कमरे में होती है, दरवाजा बंद, कमरा शांत। वो पूछती नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि जवाब उसका हक नहीं होगा। डायरी खोलकर वो लिखती है कि जब उसकी जिंदगी का फैसला होगा, शायद उसे बताया भी नहीं जाएगा। आंखें भर आती हैं, डायरी बंद हो जाती है। कुछ आंसू कमजोरी के नहीं होते, वो सिर्फ हद से ज्यादा सब्र का नतीजा होते हैं। शाम के वक्त रसोई में फरा जकिया बेगम की मदद कर रही होती है। मीठी आवाज में वो अरीबा के रिश्ते का जिक्र करती है। जकिया बेगम की नजर तेज हो जाती है। उनके लिए यह सवाल नहीं, बल्कि दखल होता है। फरा संभल कर कहती है कि घर में बैलेंस रहना चाहिए। इस बार जकिया बेगम थोड़ी नर्म पड़ जाती हैं और फरा को समझदार कह देती हैं। फरा के चेहरे पर हल्का सा इत्मीनान आ जाता है। जो लोग कम बोलते हैं, अक्सर वही ज्यादा जीत जाते हैं। शाम ढलने लगती है। हमजा फोन पर बात कर रहा होता है जब अरीबा चाय रखकर जाने लगती है। हमजा उसे रोक लेता है। फॉर्मल अंदाज में वो बताता है कि अम्मी उसकी शादी के बारे में सोच रही हैं। अरीबा चुप रहती है। हमजा कह देता है कि वो घर में टेंशन नहीं चाहता। अरीबा धीरे से सिर्फ इतना कहती है कि टेंशन तब होती है जब किसी से पूछा ही ना जाए। हमजा नजर झुका लेता है। यहीं से पहली दरार पड़ती है, जब सच कह दिया जाता है और सामने वाला चुप हो जाता है। रात के खाने पर सब टेबल पर मौजूद होते हैं। जकिया बेगम सीधे अंदाज में अनाउंस करती हैं कि अरीबा के लिए रिश्ता आया है। सना चौंक जाती है और पूछ बैठती है, क्या आप ही से पूछा गया? जकिया बेगम की आंखें सख्त हो जाती हैं। वो कह देती हैं कि इस घर में फैसले पूछकर नहीं होते। अरीबा का चेहरा शांत रहता है, लेकिन आंखें भरी होती हैं।
कभी कभी फैसला बोलता है और बेटी चुप हो जाती है। लेट नाइट कमरे में सना रो रही होती है। वो अरीबा से कुछ बोलने को कहती है। अरीबा गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहती है कि अगर बोलने से कुछ बदलता तो वो कब का बोल चुकी होती। सबसे गहरा दर्द वही होता है जिसका इलाज बोलना होता है, मगर बोलने की इजाजत नहीं होती। उसी रात जकिया और असलम के कमरे में असलम हल्की सी कोशिश करता है अरीबा का जिक्र छेड़ने की। जकिया बेगम उसे वही रोक देती हैं। उनके लिए फैसले पहले ही हो चुके होते हैं। रात के आखिरी पहर अरीबा फिर छत पर होती है। ठंडी हवा चल रही होती है। लखनऊ की रोशनी दूर तक फैली होती है। वो आसमान की तरफ देखती है और पहली बार अपने दिल में यह महसूस करती है कि शायद उसकी खामोशी का वक्त अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। जब बेटी के सपने चुपचाप बंद कर दिए जाते हैं तो वो चीखती नहीं, बस धीरे धीरे खुद से जुड़ा होने लगती है।